किसी भी देश की औकात, ताकत, कैपेसिटी, क्षमता, मजबूती दो बातों से जानी जाती है। जब लड़ाई हो तो उसके पास लड़ने की ताकत क्या है, यानी कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, उसकी मिलिट्री कितनी मजबूत है और कितना लड़ सकती है और कितने समय तक लड़ सकती है और दुश्मन से कैसे बच सकती है और दुश्मन को कैसे मार सकती है। ये आपने 1.5-2 दिन की लड़ाई में देख लिया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को सीज़ फायर करवाने पर मजबूर कर दिया। और कल रात प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान गुहार लगाता आया है कि बस अब छोड़िए, सीज़ फायर करते हैं। तो मैं आपने सैन्य शक्ति भारत की बिल्कुल अच्छे तरीके से देखी है। और दूसरी औकात होती है, वो होती है पैसे की। पैसा भी होना चाहिए, और पैसा कितना क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस पैसे की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। युद्ध के जस्ट पहले पाकिस्तान पहुँचा IMF से पहले, प्लीज़ लोन दे दीजिए। कितना? पाकिस्तान के लिए पूरे $1 बिलियन का लोन मिले, यानी कि हमारे भारत के रुपए के हिसाब से कितने 8,500 करोड़ रुपए मिले। पाकिस्तान खुश हो गया। होना ही चाहिए। 8,500 करोड़ रुपए मिले। हमारे लिहाज से इस $1 बिलियन की क्या इंपॉर्टेंस है और 8,500 करोड़ रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको कुछ आंकड़ों में समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर $1 बिलियन का लोन IMF से लिया है तो हमारे लिए क्या उसकी वैल्यू है। छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक है हमारा हेक्सावेयर टेक, एक छोटी सी कंपनी है जिसका IPO आया था अभी 1 फरवरी के महीने में, 2-3 महीने पहले। वो $1 बिलियन से ज़्यादा मार्केट से उठा के लगे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी 4 दिन पहले देश के दिग्गज बैंक SBI ने देश के एक छोटे से बैंक मुश्किल से 13% स्टेक बेचिए, 8,900 करोड़, $1 बिलियन से ज़्यादा SBI को आ गए। ठीक है, IIFL फाइनेंस एक बड़ी छोटी सी NBFC है, उन्होंने बोर्ड ने 2 दिन पहले कहा कि हम NCD के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। यानी एक छोटी कंपनी लोन ले रही है 10,000 करोड़ का आपस में हमारे बाजार में, जिसके लिए पाकिस्तान को IMF जाना पड़ रहा है। सोच लीजिए देश को। ठीक है, एक अभी थोड़े समय पहले कोरियन कंपनी आई थी हमारे यहाँ, आपने नाम सुना होगा, हुंडई का IPO आया था, ऑफर फॉर सेल था। उसमें सारे के सारे उनके प्रोमोटर्स ने शेयर बेचे। 28,000 करोड़ के शेयर हुंडई बेच के चले गए और सारे हमारे इन्वेस्टर खरीद चुके हैं। ये ताकत है हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स की, हमारे बाजार की, हम ही कर गए। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े बताता हूँ। पाकिस्तान, जहाँ पर $1 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप, यानी कि 8,500 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से जो मार्केट कैप वाली कंपनियाँ कितनी है, गिनती की पूरी 9, डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई है। और भारत में सोचिए कितनी होगी, गेस एनीथिंग, 550। पाकिस्तान से 61 गुना ज़्यादा $1 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हमारे पास हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी पता है क्या है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, और उसका मार्केट कैप है $3.25 बिलियन, यानी कि करीबन 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास, 25,000 करोड़ मान ले, राउंड फिगर में ज़्यादा। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से 83 गुना बड़ी है, $228 बिलियन। ये $2.28 बिलियन और $228 बिलियन, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आइए पाकिस्तान के मार्केट की भी बात करते हैं। पाकिस्तान का पूरा मार्केट का, अगर आप हम सब मिलकर सोचें कि पाकिस्तान में जितनी कंपनियाँ चलो सबको खरीद लेते हैं, कितने पैसे लगेंगे? $68 बिलियन। अब $68 बिलियन तो बहुत होते होंगे, आपको हमको लग सकता है, होते तो हैं। हमारे मार्केट कैप से कंपेयर करें तो हमारा मार्केट कैप ज़्यादा नहीं, पाकिस्तान से 62 गुना है, 62 टाइम्स, और वो है $4,240 बिलियन का। ठीक है, अब आइए, जो $68 बिलियन की पूरी पाकिस्तान की मार्केट है, इस पूरा पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, उससे कहीं बड़ी हमारे हिंदुस्तान की सिर्फ 4 कंपनियां हैं। रिलायंस $200 बिलियन से ज़्यादा, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ये वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के पूरे मार्केट के मुकाबले में अकेली एक कंपनी ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की कंपनियां कितनी बड़ी है। अब आइए, आपकी जेब में पैसे कितने, और पैसे वो पाकिस्तान के नोट काम नहीं आते हैं, वो पैसे काम आते हैं डॉलर आपकी जेब में कितने, उससे ताकतवर है, सिर्फ 15 बिलियन। ये भी 15 बिलियन अबू हैं थोड़े, साल भर पहले तो 5-7 बिलियन डॉलर मुश्किल से होते थे, 5-7, 10-15 दिनों का रिजर्व रहता था इनके पास। अब 15 बिलियन डॉलर। भारत के पास कितने? $685 बिलियन है। वो भी हम थोड़े कम हुए क्योंकि हमने गोल्ड बहुत खरीदा हमारे RBI ने, उसके भी दाम बढ़े हैं, फ़ायदा ही हुआ। लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले में 46 गुना ज़्यादा रिजर्व है। अब आप बताइए, क्या खा के पाकिस्तान लड़ेगा और कब तक लड़ेगा? आर्थिक मोर्चे पर इधर से पानी बंद, आने जाने का रूट बंद,
ऑफ कोर्स रूट बंद होता है तो सबको फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है, रूट चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमारी कंपनी और हमारी इकोनॉमी उसको झेल सकती है। पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक लड़ भी नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे की सैलरी देने के पैसे नहीं है सैनिकों को, तो ऐसे में लड़ेगा तो कब तक लड़ेगा। और यही वजह है कि जब आप फाइनेंशियल ताकत देखते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा लगता है। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक मुझे वीरेंद्र सहवाग साहब का किस्सा याद आता है, जो उन्होंने कहा था कि जब वो खड़े थे, शोएब अख्तर उनको बाउंसर पर बाउंसर मार रहे थे और वो बार बार हर बाउंसर मारने के बाद आके उनको बोलते थे शॉट मार के दिखा, शॉट मार के दिखा। और फिर जब ओवर ख़त्म हुआ ना तो उन्होंने जाके उसको बोला कि देखो दूसरे एंड पे तुम्हारा बाप खड़ा है सचिन तेंदुलकर, उसको बाउंसर मार के दिखाओ। और जब उन्होंने सचिन को बाउंसर मारा तो तेंदुलकर ने सीधा 6 मारा। तो इसलिए वो कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम इतने बुजुर्ग भी नहीं है, इतनी उम्र दराज भी नहीं है कि हम बाप बनने की कोशिश करें, लेकिन हम एक अच्छे बड़े भाई बन सकते हैं अगर इज़्ज़त और सम्मान से पाकिस्तान हमारे साथ रहे, और बदले में उन्हें प्यार भी मिल सकता है और थोड़ा बहुत पैसा भी। लेकिन ये हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है, वो ये बताता है कि चाहे वो सैन्य शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं दूर दूर तक ठहरता नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जल्दी से सीज़ फायर करने का निर्णय लिया। वो भारत का बड़ा दिल है कि उन्होंने मान भी लिया। जी।